इस झालमुड़ी का स्वाद आज पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बराबर है। आपको याद होगा कि जब चुनाव के जो प्रचार है वो चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरीके से झालमुड़ी खाई थी और उसी का नतीजा है कि शायद आज लंबे अंतराल के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में तो नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के जस्ट बाहर हूँ। और ओपी चौधरी जी जो हैं आज सभी को निःशुल्क झालमुड़ी खिला रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न ये है कि पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी बहुत फेमस है। चुनाव परिणाम जिस तरीके से आ रहे हैं बीजेपी के हित में है, उसी को देखते हुए जो है आज यहाँ पर झालमुड़ी बंटवाया जा रहा है। एक काउंटर इधर लगा हुआ है, आप देखिए, तो दूसरी तरफ का नज़ारा भी इधर का भी दिखाएंगे थोड़ा सा नज़ारा। इधर का ये तमाम देखिए, इधर का भी काउंटर देखिए आप, किस तरीके से तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंकल, झालमुड़ी खाने आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है? ये तो मंत्री जी खिला रहे भाई सबको, आने जाने वाले आदमी को, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हम भी लोग भी रुके हैं। अच्छा, हम लोग आने जाने वाले आदमी हैं। किस लिए खिला रहे हैं, कुछ पता है? ये पश्चिम बंगाल में विजयी हुआ है ना बीजेपी सरकार का, अच्छा इसके उपलक्ष्य में अच्छा, खिला रहे बच्चे। उसी खुशी में, उसी खुशी में खिला रहे। कहाँ से आए हैं भैया? कहाँ से हैं? हम लोग यहीं से हैं। यहीं से हैं। झालमुड़ी आज खिलाया जा रहा है ओपी चौधरी जी के द्वारा। जी। कैसे देख रहे हैं इसको, किस लिए खिलाया जा रहा है, कुछ पता है? नहीं, उतना पता नहीं। अच्छा, पता नहीं है। देखिए, कुछ लोगों को तो यहाँ पर पता है कि किस लिए उन्हें झालमुड़ी खिलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं पता है कि आज पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उसी उपरांत में जिस तरीके से बीजेपी के फेवर में तमाम जो परिणाम है वो आ रहे हैं, उसी के फेवर में जो है आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो हैं लोगों को झालमुड़ी खिला रहे हैं। एक पत्रकार साथी हैं, सीधे उनसे भी बात करते हैं। भाई, आपने अभी झालमुड़ी खाया है, कैसा था उसका स्वाद? कहीं चुनाव के परिणाम के जैसे तो नहीं लगा आपको? ये मुझे सब समझ में नहीं आएगा चुनाव परिणाम कैसा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में कहते हैं ना खेला हो बे, तो खेला वहाँ पे हो गया है। वहाँ पे 2/3 ज़्यादा सीट जो होती है बीजेपी को मिल गई है और ये जीत जो है वो निश्चित है। एक तरफ से कह सकते हैं कि बहुत दशकों बाद आज़ादी के दशकों बाद बीजेपी जो है वहाँ पर अपनी पार्टी स्थापित करने वाली है। और रही बात झालमुड़ी की, थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, कहीं चुनाव परिणाम से मिलता जुलता तो नहीं है, थोड़ा सा बताइए। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरीके से हमारे साथी ने बताया कि दशकों बाद आज जो है बीजेपी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने जा रही है और एक तरीके से खेला हो गया है भैया, खेला हो गया है। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जब तक मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, 2/3 से ऊपर का बहुमत जो है वो बीजेपी के हित में है। बनने जा रही है। पुडुचेरी असम भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। आप भी असम में काफ़ी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, इस जीत को कैसे देखते हैं? जी, बंगाल में कभी भाजपा की स्वीकारोक्ति नहीं होगी, इस तरह की बातें विपक्षी करते थे। 2016 के चुनाव मात्र 3 सीट पर थे। वहाँ से जिस तरह से देखिए 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अलग अलग कोनों में जिस तरह से अच्छा काम हुआ है, उसी को देखते हुए कहीं न कहीं बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हुए इतने प्रचंड बहुमत का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल में भी दिया है। असम के लिए भी लोग ऐसा ही सोचते थे। 2011 के चुनाव में 126 में मात्र 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। वहाँ से लगातार मोदी जी जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लगातार पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में अच्छा काम हुआ और उसी कारण से लगातार तीसरे बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बनने जा रही। पुडुचेरी में भी एनडीए रिपीट करने जा रही है। तो ये पूरा जो ओवरऑल केरल में भी वोट बैंक बढ़ा है। तो ओवरऑल आप इस इलेक्शन रिजल्ट को देखेंगे तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रो इनकम्बेंसी की पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश की है, कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहती हैं वहाँ भाजपा को अगेन एंड अगेन चुना जाता है। उसको उसी ट्रेंड को, उसी भारत के पॉलिटिकल ट्रेंड को आज के परिणाम साबित करते हैं। और दूसरी ओर जहाँ पे भाजपा को पहले रिजेक्ट किया जाता था, वैसे जगहों में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बनता जा रहा है। ये ओवरऑल इलेक्शन रिजल्ट इसका प्रमाण है। इस चुनाव से पहले आपने निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के पांव पिछले बार भी असम में पड़े हुए थे, इसलिए कांग्रेस का बंटाधार हुआ।
इस बार भी वो आए और अपनी पार्टी का बंठा धार करके आ गए। और आप देखिए तीसरे बार, 2 बार से सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। आजकल लोग डेमोक्रेसी में एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, वो भाजपा की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति समर्पण है। इसी कारण तीसरे बार चुनाव में भी जाने पर ऐतिहासिक जनादेश, तीनों बार में सबसे ज़्यादा सीटें, 126 में लगभग सेंचुरी बनने जा रहा है। तो इतना बड़ा जनादेश मिला है। भूपेश बघेल जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ बंठाधार तो होगा ही, उनकी पार्टी के दौरान मोदी जी ने झालमुड़ी आप जी। मोदी जी ने जनता से कनेक्ट होना सिखाया है। हम सब कार्यकर्ताओं को, देश के लोगों को, सबको जनता से कनेक्ट होना सिखाया है। उनके संवेदनशील व्यक्तित्व का प्रमाण है कि वो एक झालमुड़ी वाले व्यक्ति के जीवन को भी समझते हैं। उसी अनुसार से वो राजनीति की दिशा भी तय करते हैं, उसी अनुसार से वो सरकार में भी अंत्योदय के काम करते हैं, उसी हिसाब से स्कीम्स आती हैं। पीएम स्वनिधि योजना उसी का प्रमाण।